हाय मो। हाय शुभो, कैसी है। बस ठीक हूँ। अभी तो बारिश का मौसम है, शायद बारिश आने ही वाली है। अभी थोड़ा डार्क हो गया है बाहर। नाइस, यहाँ पे भी एक बार आ रहा है एक बार जा रहा है, ऐसे ही हो रहा है। और बता, कुछ मेल वगैरह आया है? ईमेल आया है बट उससे पहले मुझे एक सवाल पूछना है तुझसे। हम्म। तू एस्ट्रोलॉजी में मानती है? कभी कभी। अच्छा सिचुएशन हो तो मानते हैं, बुरा सिचुएशन हो तो नहीं मानते। नहीं, जब ये डर होता है ना कि फॉर सम इंस्टेंस कभी घर वाले बोलते हैं ये थोड़ा सा कंसल्ट करना चाहिए था, या फिर देर इज समथिंग कॉल्ड प्लैनेट, देन मुझे लगता है अगर सिचुएशन बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, आई डोंट वांट टू गो टू दैट सिचुएशन कि कहीं मैं एस्ट्रोलॉजर के पास जाऊं और वो ना कर दे। आई वुड लाइक टू अवॉइड दैट काइंड ऑफ सिचुएशन। Okay. This is going to be very important for the email that we are going to read today. And हमारे जो फ्रेंड ने लिख के भेजा है हमें प्रॉब्लम, उसको ये सुनना बहुत जरूरी है। तो विदाउट एनी डिले मैं ईमेल पढ़ती हूँ और फिर हम उस पर बात करते हैं। ओके। ओके, सो हियर इट गोes. I am in a relationship. We are very sure about each other, but as per astrological prediction, we two are not compatible at all. And now my parents are forcing me to break up with him and go and marry someone else. They are not even ready to consider to find a solution to those astrological myths through puja and all. They are ओके। just convinced that he is manglik, so I will die for sure. All prediction of astrologers will come true. This time, finally, after a long period of time, I feel like I met my soulmate. And now, because of my family's blind faith in astrology, I'm हम्म। going to lose him. Please suggest how do I get out of it and convince them that I will not be happy with anyone else other than him. So that's ओके। the situation that we have at hand. ओके, सो अगर मैं होती तो मैं कभी जाती नहीं एस्ट्रोलॉजर के पास इस सिचुएशन को लेके। आई टेल यू, लाइक इफ यू टॉक अबाउट मी, तो टॉरस, और आई एम नॉट श्योर, वो शायद मेरे हस्बैंड शायद स्कॉर्पियन है। तो देर इज नो मैच बिटवीन द टू, सो इट हैज बीन 10 years नाउ एंड वी से कि वी विल प्रूव इट कि ये दो जोडियक साइन मैच नहीं होता है, but we are continuing with this relationship and being very happy with our relationship. तो आई थिंक दीज आर, मतलब बात की बातें हैं। और सबसे बड़ी बात ये है, व्हेन यू हैव फुल फेथ इन योर रिलेशनशिप, व्हाट यू से इज व्हाट मैटर्स द मोस्ट। एग्जैक्टली, आई विल 100% अग्री विद दैट। उसके साथ साथ पता है तूने अभी तेरे बारे में बोला तो मुझे कुछ बहुत इंटरेस्टिंग याद आया। सो इट वाज अराउंड 2015 और 16। हम्म। नो, इट मस्ट बी 2017 क्योंकि तब तक इट वाज ऑलरेडी 2 years दैट मी एंड माय देन बॉयफ्रेंड वर डेटिंग। एंड ओके। एक दिन ना, एक टैरो कार्ड रीडर, शी इज क्वाइट फेमस, यहाँ पे पुणे में काफी फेमस है वो। तो उसने हाँ। फेसबुक पे एक पोस्ट डाला था कि इसमें से कोई कार्ड चूज करो एंड आई एम गिविंग आउट फ्री प्रिडिक्शंस टुडे। ओके, सो आई हैड शी वाज लाइक सेंड मी एनी क्वेश्चन एंड आई विल टेक टाइम बट आई विल रेस्पॉन्ड। तो उसका हम्म। मुझे जवाब आया और मैंने उसको पूछा था कि आई एम इनटू अ रिलेशनशिप। एंड तब बच्ची थी यार, इतने साल पहले, तब तो दिमाग नहीं था इतना। तो मैंने उसको हाँ। पूछा था आई एम इनटू अ रिलेशनशिप एंड व्हाट इज गोइंग टू बी द फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप, राइट? तो वो बंदी ने मेरे को लिख के भेजा था कि इट इज अ गुड रिलेशनशिप फॉर श्योर बट इट विल नॉट टर्न इनटू मैरिज। So ओके। it's going to be 5 months that we are quite happily married and we have been together for the last 9 years. So इतना तो मैं बोल सकती हूँ, फेमस एस्ट्रोलॉजर हो, फेमस न्यूमरोलॉजिस्ट हो, टैरो कार्ड रीडर हो, आई थिंक आफ्टर ऑल सब ह्यूमंस है, राइट? एंड करेक्ट। अगर इतना श्योरिटी के साथ कोई भी कुछ भी बता सकता है तो आई थिंक वो बंदा पहले खुद के प्रेडिक्शंस ऐसे करेगा कि भाई उसकी लाइफ मतलब एकदम स्मूथ एकदम। राइड रहे, हाँ राइट? हाँ हाँ। तो ये तो पहली चीज। दूसरा, मुझे एक बहुत कंफ्यूजिंग चीज इसमें लगा, पता है? बिकॉज मुझे ये जो पेरेंट्स है, इस लड़की के जो पेरेंट्स है, मुझे वो काफी कॉन्ट्रडिक्टरी लग रहे थे, को नहीं लगे?
एक्चुअली मुझे लगा कि देयर इज समथिंग एल्स जिसके बारे में ये बात नहीं करना चाहते हैं, मे बी दे आर अगेंस्ट दिस रिलेशनशिप। बिकॉज यू नो, अगर मैं एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करती, फॉर एग्जाम्पल, हाँ, मैं अगर बहुत ज्यादा आई एम इन टू दैट थिंग कि मैं किसी से कंसल्ट किए बिना आई डोंट टेक स्टेप, आई डोंट डू एनीथिंग, अगर ऐसा ही होता तो फिर वो बंदा जो बोल रहा है, जो एस्ट्रोलॉजर जो बोल रहा है कि इसका कोई सोल्यूशन भी होता है, जैसे कि उसने मेंशन किया है पूजा पाठ वगैरह, राइट। तो वो करना भी तो जरूरी है कि ओके फॉर एग्जैक्टली। द यू नो गुड फ्यूचर ऑफ माय डॉटर, मुझे जो भी इसके लिए करना पड़ेगा आई डू। बट मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पे लगता है कि देर इज सम अदर रीजन फॉर विच इनके जो पेरेंट्स है वो नहीं चाहते हैं कि इस लड़की की शादी इस लड़के से हो। तो मुझे ना ऐसा लग रहा है कि समहाउ हर पेरेंट्स है ना, तो वो यूज कर रहे हैं इस इशू को एज अ शील्ड कि इस लड़की के, हमारे बेटी के साथ इसकी शादी हम लोग नहीं कराएंगे। मे बी दैट इज द रीजन व्हाई दे आर प्लेइंग दीज कार्ड्स कि यू नो मांगलिक है और तुम्हारा क्या होगा, वी आर थिंकिंग अबाउट योर सेफ्टी। तुझे नहीं लगता कि ऐसे तो बहुत लोग हैं, टेकिंग फेमस एग्जाम्पल्स ऑफ अभिषेक बच्चन एंड ऐश्वर्या राय। वो एग्जैक्ट सेम चीज याद आया था, पता है कि सेम यही तो हुआ था। दोनों जिंदा है, हाँ, हेल्दी एंड और हैप्पी सो मेनी राइट, ईयर्स। और कितने सालों पहले उनकी शादी हुई है नाउ, लाइक ऐसे भी नहीं बोल सकते कि उनका रिलेशनशिप टिका नहीं। आई डोंट राइट। थिंक ये सब कुछ इतना मैटर करना चाहिए। करेक्ट। मेरा फर्स्ट पॉइंट ये है कि अगर आप ये बोल रहे हो कि आपको एस्ट्रोलॉजी में ब्लाइंड फेथ है, हो सकता है, बट देन फिर एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज में भी तो वो ब्लाइंड फेथ होना चाहिए ना। ट्रू, ट्रू। एस्ट्रोलॉजर पे भी अगर ब्लाइंड फेथ है तो उसके दिए गए रेमेडीज पे भी ब्लाइंड ब्लाइंड फेथ होना चाहिए, है ना। करेक्ट, करेक्ट। सो आई वुड से कि अपने मम्मी पापा से बात करो दैट इज देयर समथिंग एल्स जिसके लिए यू आर नॉट इनटू दिस, कि मेरे से उसकी शादी ना हो, कोई दूसरी बात है तो आप बता सकते हो मुझे, आई कैन कंसिडर योर पॉइंट एंड सी व्हाई यू डोंट वांट दिस रिलेशनशिप टू हैपन। तो ये करेक्ट। भी हो सकता है कि दे उनके दिमाग में कुछ और है, शायद कोई और बात है जो अपनी बेटी से बोल नहीं पा रहे हैं, तो ये सब क्लियर आउट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ज्यादा जरूरी है। और एक और चीज मुझे क्या लगती है पता है कि आ, ये जो कॉन्वर्सेशन है दोनों के बीच में, मम्मी पापा और ये लड़की के बीच में, ये होना बहुत जरूरी है, क्योंकि दिस थिंग दैट शी इज टॉकिंग अबाउट, दैट बहुत दिनों बाद मुझे किसी के साथ कंपैटिबिलिटी फील हुई है और मैं बहुत श्योर हूँ एक इंसान को लेके। आई थिंक एस्ट्रोलॉजी या पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, दैट शुड नॉट बी द रीजन टू लेट गो ऑफ अ रिलेशनशिप लाइक दैट। सो वो चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है टू फोकस ऑन कि अगर तुमको वैसा रिलेशनशिप लाइफ में मिला है एंड इसकी बातों से लग रहा है कि शी इज नॉट टू यंग, and she has mentioned after a long time I have got this kind of a person in my life, so I think you need to take your stand, you need to fight for this, you need to make your parents understand, right? What do you think? ट्रू मो, मुझे ऐसा लगता है ना, यू नो व्हाट, कि आज के दिन पे कभी भी इट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट कि तुम खुश रहो। यू नो, Right. एस्ट्रोलॉजी के बारे में सोच सोच के अगर अपनी बेटी की शादी किसी ऐसे इंसान से करा रहे हो जिसके साथ उसका कोई कंपैटिबिलिटी नहीं है, वो अपना फ्यूचर नहीं देख रही है उस बंदे के साथ, तो उसकी लाइफ वैसे भी खराब हो जाएगी। खराब हो और जाएगी। अगर तब, कैन द पेरेंट्स गारंटी, कैन दैट एस्ट्रोलॉजर गारंटी कि जिसके साथ कुंडली मिला के शादी की जाएगी उसके साथ उनकी बेटी बहुत अच्छी रहेगी, लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे, कैन ही टेक ऑल दीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज? आई थिंक कोई भी एस्ट्रोलॉजर ऐसा नहीं है हु वुड से कि आई टेक गारंटी कि ऐसा ऐसा होने वाला है जो मैं बोल रहा हूँ, ऐसा राइट। नहीं होता। मुझे तुझे लगता हमारा है जो वो फ्रेंड याद है जिसकी शादी हुई थी एंड बिफोर द मैरिज द पंडित सेड कि इनके सारे गुण मिलते हैं, एंड देन आफ्टर 5 years, नो, आफ्टर 3 years दे गॉट डिवोर्स्ड। यस, यस। राइट। तो सो यही व्हाट द गारंटी? ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस है, एंड आई एम टेलिंग यू लिटरली, जिस किसी भी पंडित के पास आप गए हो, एस्ट्रोलॉजर के पास आप गए हो, उसके पास फिर से जाओ अपने पेरेंट्स को लेके और पूछो कि कैन यू गारंटी that करेक्ट। this is not going to work and that is going to work? I राइट। tell you, I bet you can also say this to your parents कि आप अगर बाय इन ले सकते हो एस्ट्रोलॉजर से कि ये जो दूसरा कुंडली है इसके साथ मेरा बहुत अच्छा चलेगा, देन आई कैन मैरी दैट पर्सन। एक बार बोल के देखो, क्योंकि
100% श्योर वो एस्ट्रोलॉजर ऐसी बात कभी बोल ही नहीं सकता। ही नहीं सकता। यस, आई अग्री विद दैट कंप्लीटली। और मुझे ये भी लगता है एक और चीज कि इफ उसको ये डिस्कशन करना बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, तो समवेयर इन्वॉल्विंग अनदर एल्डर मेंबर जो उसके मम्मी डैडी के साथ उनका रिलेशनशिप अच्छा है एंड हु कैन अंडरस्टैंड दिस गर्ल, राइट? करेक्ट। भी मम्मी पापा के कोई फ्रेंड, कोई फैमिली फ्रेंड मम्मी पापा के, या कोई रिलेटिव, राइट, जो कि ये सब चीजों में उतना नहीं मानता है, थोड़ा प्रैक्टिकली सोच सकते हैं। आई थिंक गेटिंग हम्म। देयर हेल्प इफ पॉसिबल, लाइक इफ आई थिंक मेरे लाइफ में ऐसे एक दो लोग तो होंगे, अगर जरूरत पड़ा टू टॉक समथिंग आउट, तो आई थिंक सबके लाइफ में एक दो तो ऐसे एल्डर्स होते ही हैं। तो मे बी शी कैन टेक अ लिटिल हेल्प इन कन्विंसिंग हर पेरेंट्स एज वेल, राइट? तो क्या बोलती है? और मुझे लगता है कि अगर कोई नहीं है, फॉर एग्जाम्पल नहीं है कोई उसके पेरेंट्स के साथ बात बात कर सके इस बारे में, तो हमारा वीडियो भी वो शेयर कर सकती है टू कीप परफेक्ट। आवर पॉइंट टू व्यू, लाइक वी आर राइट। अ थर्ड पर्सन। हम किसी के फॉर या अगेंस्ट में जाके यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं। वी आर सेइंग दैट द पेरेंट्स कुड बी वैलिड, देयर कुड बी सम अदर रीजन। or करेक्ट। if you are just believing on the faith of this zodiac sign and all these things, तो उसके सोल्यूशन के बारे में भी आपको उतना ही कंसिडर करना चाहिए, राइट? करेक्ट। तो यस। ये वीडियो भी अगर आप शेयर कर रहे हो अपने पेरेंट्स के साथ, आई थिंक इट इज गोइंग टू हेल्प यू। Absolutely, I 100% agree with that. And maybe just anonymously भी दिखा सकते हैं ना अपने हाँ पेरेंट्स को हाँ। कि देखो सिमिलर सिचुएशन है, एज अ करेक्ट। रेफरेंस, एंड हाँ देन हाँ। टेक द डिस्कशन फॉरवर्ड। यस। हम्म। दिस इज अ वेरी गुड वे आउट, आई टेल यू, बहुत अच्छी बात बोली तूने। राइट। Okay, so I think we could, try and give a little bit of, I won't say solution, I would say probably suggestion. And I hope कि उसके साथ जो भी हो बहुत अच्छा हो, and she gets the love of her life and she stays happy after getting married. That is very, very important. And आई थिंक हमारे बहुत सारे व्यूअर्स को ये प्रॉब्लम तो होती ही होगी। तो आई थिंक इफ एनीवन कैन रिलेट विद दिस वीडियो, हमको ईमेल भी कर सकते हैं ये वीडियो को किसी के साथ, अगर आप जानते हो किसी के साथ ऐसा हो रहा है, तो आप ये वीडियो शेयर भी कर सकते हो। एंड या आई थिंक वी विल अगेन कैच अप विद सम अदर इशू, राइट? श्योर। ओके मो, ऑल टेक राइट। केयर, ऑल राइट। बाय। बाय।